आज का मेरा ये सवाल सब उस देशवासियों से है जो इस दुनिया में है और इस दुनिया में अंधे बन के बैठे हुए हैं। किसी की इज्जत उठती है तो कैंडल लेके बाहर निकलने वाले लोगों के लिए आज ये सवाल है मेरा इस वीडियो में। क्यों, आखिर क्यों तुम्हारी बेटी नज़र नहीं आती तुम्हें और की बेटियों में? क्यों आखिर तुम्हारी अपना कोई नज़र नहीं आता किसी और की इज्जत में? क्यों तुम्हें अपनेपन का एहसास नहीं होता किसी और की इज्जत उठती है? क्यों तुम्हें सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आज दुनिया में पाल रखा है सबने? क्यों तुम सिर्फ कैंडल्स जला के अपनी फीलिंग्स का एक्सप्लोर करते हो? क्यों तुम बाहर निकल के बताते हो? अरे एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, निर्भया से शुरू हुआ था, बस से शुरू हुआ था एक केस जो बड़ा दर्दनाक था। हाँ, इससे पहले लाखों अरबों केसेस थे, लेकिन निर्भया का केस एक ऐसा था जो दिल को दहलाने वाला था। फिर उसके बाद से शुरू हुई कहानी और शुरू होते होते हाथरस, हैदराबाद, यूपी, बिहार, कश्मीर, हर जगह पे, हर कोने पे रेप्स होने लगे इतने भयानक अंदाज में कि इंसानियत की तो रूह कांप जाए। अरे भाई, छोटे से देश में, बांग्लादेश जैसे देश में, पाकिस्तान जैसे देश में, सऊदी अरब जैसे देशों में ऐसी ऐसी सज़ाएं हैं जिसको सुन के रेपिस्टों की रूह कांप जाती है, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं है? मेरा ये सवाल तुम सबसे है, मेरा ये सवाल तुम सबसे ये सवाल है मेरा कि क्यों आखिर इंडिया में सिर्फ पॉलिटिक्स का मसाला है? क्यों आखिर इंडिया में बेटियों को सिर्फ पॉलिटिक्स के वोट्स के नाम पे यूज़ किया जाता है? हाँ, इस पार्टी के यहाँ पे ये हुआ तो भाई वहाँ पे ये हो गया, मतलब उनकी पार्टी में रेप हुआ, हमारी पार्टी में नहीं होगा, हमारी इसमें नहीं होगा, हमारी सरकार आएगी तो नहीं होगा। अरे मेरे भाई, कब तक, कब तक? क्या तुम्हारे घर में अगर किसी माँ, बेटी, बहन, अगर किसी का भी कोई हो जाए तो तुम क्या कैंडल लेके बाहर निकलने की हिम्मत करोगे? तुम तलवारें लेके निकलोगे अगर वो बंदा मिल गया तो उसके टुकड़े करने के लिए? आखिर ये गुस्सा तुम्हारे अंदर कहाँ दब जाता है जब दूसरों की वीडियो के साथ ये सब सीन होता है? कोई हरामी दरिंदा दिल्ली को किसी को ले आता है मुंबई से और वहाँ पर उसके 35 टुकड़े करके उसको गली कूचों में फेंकता है, तब तुम्हारे अंदर ये गुस्सा क्यों नहीं चलता? तब तुम्हारे अंदर ये बात क्यों नहीं आती? आखिर तुम इस बात को कब तक हिंदू मुसलमान से कनेक्ट करते जाओगे? आखिर कितनी दुनिया बर्बाद होने के बाद तुम्हें होश आएगा कि भाई वो हमारा ही खून है, वो हमारी ही खून में से है। अगर हमारा खून हम डोनेट करेंगे तो उनके जिस्म में जा सकता है, वो हमें डोनेट करेंगे तो हमारे जिस्म में आ सकता है। अरे भाई, ज़ात मज़हब का छोड़ दो, अरे इंसानियत का तो रिश्ता हो सकता है ना कहीं पे। क्यों आखिर? भाई, हैदराबाद की हिस्ट्री उठा के देख लो, यूपी की हिस्ट्री उठा के देख लो, हरियाणा की हिस्ट्री उठा के देख लो, भाई बंगाल की हिस्ट्री उठा के देख लो, कलकत्ता की हिस्ट्री उठा के देख लो। हर कोने में, हर दुनिया के कोने कोने में कहीं ऐसे रेप्स नहीं हुए जहाँ पे इंडिया में हर कोने में रेप्स है। इतने खतरनाक और इतने दर्दनाक, इतने भयानक कि कोई किसी को नहीं बता सकता। पिछले कुछ दिनों पहले की बात है, एक हिंदू लड़का एक मुसलमान डॉक्टर को इतना तंग किया, रेप करके इतना उसको इतना टॉर्चर किया उस वीडियो को बता के कि वो बंदी सुसाइड कर ली। एक डॉक्टर थी, हॉनेस्टली उसने सुसाइड कर लिया अपने घर वालों की इज्जत को बचाने के लिए। तो भाई, कब तक हिंदू मुसलमान का गेम खेलोगे? कब तक हिंदू की गलती छुपाओगे, मुसलमान की उछालोगे? कब तक तुम सिर्फ सज़ा पे बात नहीं करोगे? कब तक तुम दुनिया को बर्बाद करोगे? आखिर भाई, लड़कियों की इज्जत क्या मैटर नहीं करती? अरे मेरे भाई, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो एक लड़की की इज्जत से, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो एक माँ ने मुझे पैदा किया है, और तुम मेरी वीडियो को सुन रहे हो तो तुम्हें भी किसी माँ ने पैदा किया है। अगर तुम्हारी माँ के साथ ऐसा होता तो तुम तब आवाज़ नहीं उठाते, तब तुम सीधा यही गुस्सा लेके गवर्नमेंट पे नहीं टूट पड़ते। अरे भाई, कब तक? अरे मैं आवाज़ उठाऊंगा, शायद मेरे खिलाफ कुछ होए, तुम आवाज़ उठाओगे, तुम्हारे खिलाफ कुछ होए, लेकिन भाई हमारे खिलाफ कुछ हो जाए ठीक है, लेकिन इसकी वजह से कुछ कानून तो सुधर जाएगा, इसकी वजह से कुछ हरामियों को सज़ा तो मिल जाएगी, इसकी वजह से भाई, जज्बात में नहीं कह रहा मैं, इसकी वजह से आगे जाके किसी को भाई प्राइवेसी तो मिलेगी, सिक्योरिटी तो मिलेगी, आगे जाके कोई लड़की बाहर निकलने से डरेगी तो नहीं। अरे भाई, मेरी बात को ध्यान में रखो, इंडिया है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी बेटियां हैं, सबके घर है, सबके परिवार है। क्या तुम नहीं सोच रहे कि किसी लड़की की इज्जत क्या होती है? जब कोई बंदा ले जाता है उसको कहीं, ले जाके कुछ बर्बाद कर देता है, उसकी इज्जत फना कर देता है, उसको काट देता है, टुकड़े करता है, फेंक देता है, कहाँ से आ गई इतनी हिम्मत? कहाँ? आखिर गवर्नमेंट इतने भयानक एक्शंस होने के बाद भी पुलिस को इतना एक्सेस क्यों नहीं देती, और पुलिस क्यों इतने ठंडे कपड़े डाल के बैठी होती है? सब कुछ हो जाता है फिर भी आवाज़ नहीं उठाती, क्यों? वाई, मेरा सवाल सबसे है, तुमसे है, मुझसे है, गवर्नमेंट से है, सबसे है। हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? हम क्यों एक्शन नहीं ले रहे ये सब चीज़ों के खिलाफ, और वो क्यों नहीं देख रहे ये सब चीज़ों को? क्यों आखिर इतनी चीज़ को, रेप को इतना नॉर्मल कर दिया गया? क्यों रेपिस्ट 2-3 साल के बाद बाहर घूमने लगते हैं? क्यों रेपिस्ट को एक ऊपर से कॉल आता है और छोड़ दिया जाता है जेल से? क्यों रेपिस्टों के भाई, किसी के रेपिस्टों के खिलाफ कोई हरामी कुत्ता वकील लड़ने लग जाता है कि इसकी गलती नहीं है? अरे भाई, मेरी बात को समझो, कब तक? क्यों आखिर खुलेआम ले आके फांसी की सज़ा नहीं दी जाती रेपिस्टों को? क्यों लड़कियों को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता? क्यों भाई, क्यों?
ये सवाल तुमसे है। आखिर गवर्नमेंट है तुम्हारे पास, इतनी पावर है, इतनी पुलिस है, ऐसा नहीं है कि हम कोई कनाडी देश में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं भाई, इतनी आबादी है। चाइना के बाद टॉप रिचेस्ट, टॉप हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली देश में हमारा आता है। मतलब चाइना क्यों इतना भाई हब बन गया मैन्युफैक्चरिंग का, और इंडिया क्यों इतना पॉलिटिक्स का मसाला बन गया? क्योंकि भाई यहाँ पे सिर्फ वोट्स चाहिए, और वोट्स भी भाई यहाँ पे मांगे नहीं जाते, यहाँ पे मशीन्स को हैक किया जाता है, और भाई जहाँ भी वोट डालो हैक किए की सरकार को जाता है, और सबको पता है। मैं वहाँ पे नाम नहीं लेने वाला। और मैं तुमसे पूछता हूँ, कब तक आखिर लड़कियों की इज्जत खुलेआम बिकती रहेगी? कब तक आखिर किसी माँ बेटी को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी जब वो घर से बाहर जाएगी? कब तक भाई, कब तक? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कब तक? अब तुम भाई, सब्र की ना एक लिमिट होती है, वो लिमिट पूरी तरीके से पार कर चुकी। कोई टुकड़े करता है, कोई काटता है। और पिछले कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, पिछले कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, एक बंदा यूपी का आता है दिल्ली, और वहाँ पे आके वो अपनी गर्लफ्रेंड को ले आता है, और ले आने के बाद वो करता क्या है, वो ले आने के बाद उसके साथ सेक्सुअल अटैक्ट होता है, उसके साथ मिलता है, लड़की भी उसके साथ पूरी तरीके से कंफर्ट हो जाती है। उसको ये कह के बुलाता है कि मैं यूएसए ले जाऊँगा, और उसको मार के, उसको सीमेंट के अंदर डाल के, उसको पूरी तरीके से एक पलंग बना देता है और उसी के ऊपर सोता है। इतना खतरनाक साइको। ये हिम्मत कहाँ से आई? कहाँ से आई है हिम्मत? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। क्यों सऊदी अरब में लाके बाहर गर्दन कटी जाती है रेपिस्ट की? क्यों कतर में लोगों को खुलेआम फांसी दी जाती है? क्यों भाई अफगानिस्तान में इतना स्ट्रिक्ट एक्शन है? क्यों हमारी कंट्री में नहीं हो सकता क्या? तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, क्यों नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, लेकिन तुम्हारी हरामी बनती, तुम्हारे फ़ायदे, तुम्हारे लालच के लिए तुमने आज दूसरों की माओं को, बेटियों को, बहनों को आज़ाद कर दिया है, कुत्तों के सामने डाल दिया तुमने बिल्कुल उनको प्रोटेक्शन नहीं दी। तुम सिर्फ वोट के जब आके कहते हो कि हमारी गवर्नमेंट में रेप्स कम हो जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट में लड़कियों की इज्जत प्रोटेक्शन रहेगी, बट सच तो ये है, ना कभी थी ना कभी रहेगी। अगर इसी तरीके से गवर्नमेंट चलती रही और ना किसी ने एक्शन लिया, भाई कब तक, कब तक, कब तक हमारी माँ, बेटी, बहनें आज बाहर जाएंगी तो लोगों की नज़रों से बचती रहेंगी? कब तक उनको एक फील्ड प्रोटेक्शन वाला नहीं होगा कि अगर कोई कुछ बोलेगा तो 1 मिनट में एक्शन होगा? क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई उनको भी पता है ना कि रेप कर देंगे बंदे और मार देंगे, चले जाएंगे, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद छूट जाएंगे। यार गवर्नमेंट तो बिकी हुई है ना, हरामी मादर चौथ गवर्नमेंट है, मैं कहता हूँ मुँह पे। और मैं तुमसे कहने की बात करता हूँ, सवाल उठाओ, कैंडल्स लेके निकलने से कुछ नहीं होता। ये जो तुम्हारे अंदर गुस्सा है ना, इसको बाहर निकालो। उन लोगों के टुकड़े करो जो लाके उन्होंने ये किया है। उन लोगों को बता दो कि भाई गवर्नमेंट चुप नहीं बैठेगी, चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की बेटी हो, या सिख की या ईसाई की, सब भाई भाई है। भले ही कितने ही ज़्यादा मुश्किल आ जाए, कितना ही फ़िरकों में बांट लो तुम सबको, लेकिन सब भाई भाई है, ठीक है? मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हिंदू भाई है, खुद के बहुत सारे मुसलमान भाई है। मेरा कहने का मतलब है सब इक्वालिटी है। तो कहाँ से आया है रिलीजन? कहाँ से आई ये सब बातें? सब कुछ भाई तुमको धोखा देने के लिए, सब कुछ तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने के लिए। आखिर कब तक ये केसेस इसी तरह चलते रहेंगे? कब तक लोगों को मसाला मिलते रहेगा न्यूज़ चैनल्स पे कि आज यहाँ पे रेप हुआ, आज वहाँ पे हुआ? क्यों लोग इस चीज़ को दबा देते हैं? कब तक आखिर लड़कियों की इज्जत, प्रोटेक्शन नहीं रहेगी? मैं तुमसे सवाल करता हूँ, और यकीनन मेरा जब यूट्यूब चैनल बड़ा हो जाएगा तब भी करूँगा। और आज कोई बात नहीं, मेरा चैनल छोटा है, जो होगा मुझसे मैं वो करूँगा, मेरी बहनों के लिए, मेरी माँओं के लिए, सब के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और भाई तुम ना चूड़ियाँ पहनो, तुम घर में बैठ जाओ, तुम कैंडल्स लेके मत निकलो, इससे तुम अपनी नामर्दी का एहसास देते हो। तुम बाहर आके ये बताते हो कि बस हम कैंडल की औकात है हमारी, और माचिस की तिली भी ना कोई और देगा तब हम जलाएंगे कैंडल को। तुम्हारी बस कोई औकात नहीं है, डूब मरो कहीं जाके, ठीक है? अगर तुम में दम होता ना तो आज इंडिया के हाल अलग होते, आज इंडिया की भागदौड़ अलग होती, आज लोगों के भागदौड़ अलग होते। भाई किसी को पैदा किया किसी माँ ने, किसी को पाला किसी की बहन ने, फिर भी किसी को प्रोटेक्शन नहीं। अरे क्या पॉलिटिक्स लीडर्स, खुद की बहन, खुद की माँ, कोई कुछ हो जाए किसी के साथ तो क्या बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे ना भाई। फिर तुम्हारी माँओं बेटियों के साथ हो जाता है तो क्यों चुप बैठते हैं? क्यों ऐसा कोई कानून नहीं आता जिससे रेपिस्टों की रूह कांप जाए? खुलेआम क्यों उनको फांसी नहीं दी जाती इंस्टेंट? ना कोई केस, ना कोई सुनवाई, क्यों उनको सज़ा नहीं दी जाती तब का तब? भाई समझो ना यार, सब कुछ बिक चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मैं कहना चाहूँगा इस गवर्नमेंट से कि रिप फॉर एवर, मर गई है इंसानियत। अपना ख्याल रखो।